फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर वो कब से इफेक्टेड कब से होगा, कब से वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे उस ईयर को, स्टार्टिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर, जो भी डेट होगा। फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल से आप स्पेशल पे गए हो तो 1 जनवरी से अगर आपका वो स्टार्ट होता है स्पेशल टैक्स ईयर, तो आपका जो है वो स्टार्टिंग डेट कब होगी, इफेक्टिव ऑर्डर कब से स्टार्ट होगा, वो कमिश्नर 1 जनवरी। A person dissatisfied with the order may file a review application with the board against the decision of the commissioner at the time of granting permission for a special tax year. देखो, a person dissatisfied, अब कमिश्नर है, कमिश्नर भी अपने तो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर सकता है और होता है, सही है, वो भी इंसान है, उसके पास क्या में भी कुछ ज़ातियात हो, कुछ पुलिस भी करती है, कमिश्नर भी करते हैं, बाकी लोग, तो फिर यहाँ पे क्या सीन होगा, क्या आपके पास कोई दूसरा प्लेटफॉर्म होगा जो आप उसके अगेंस्ट जा सकते हो? हाँ, अपील में जा सकते हो, सही है। ट्रिब्यूनल बने होते हैं या हाई कोर्ट में भी टैक्स के केसेस चल रहे होते हैं, FBR, और आप टैक्स पेयर और FBR के डिसीजन से आप क्वेश्चन कि यार इसने मुझे जो है गलत टैक्स चार्ज किया, तो पहले तो आप ट्रिब्यूनल में जाते हो, छोटे मोटे जो ट्रिब्यूनल में होते हैं, अगर वहाँ से भी आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, तो ये केसेस लगे होते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो उस ऑर्डर से, तो आप क्या कर सकते हो, अपील में जा सकते हो। अच्छा, और withdrawal of the same and the decision by the board on such application shall be final. अगर आप रिव्यू में गए हो, अपील में गए हो, तो वहां से जो डिसीजन आएगा फिर वो क्या होगा, फाइनल डिसीजन होगा, फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब ये देखो एग्जांपल, द नॉर्मल टैक्स ईयर ऑफ ABC लिमिटेड वाज द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 25 to 30 June 26. On an application by ABC Limited, Commissioner granted approval to adopt special tax year of 31st September each year. उसने क्या अलाउ किया, स्पेशल टैक्स, जिसका एंडिंग डेट क्या है उसकी, हाँ, तो स्टार्टिंग डेट क्या होगी, 1 October. The period from October 1st 25 to September 30 26 shall be treated as स्पेशल टैक्स। अब ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या है, जो पीरियड बीच में आ जाता है, फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल से स्पेशल में जा रहे हो, तो जो बीच में जो टाइम आ जाता है वो आपका क्या होगा। फॉर एग्जांपल आप इस ईयर से जा रहे हो उधर स्पेशल, तो स्पेशल आपका फॉर एग्जांपल इधर से स्टार्ट हो गया, हाँ जी, और एंड कब हो रहा है, अब देखो कितने महीनों का गैप आ गया, 6 महीने का। आपका पहले साल यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 2000, ये आपका नॉर्मल टैक्स ईयर था। अब आप गए हो स्पेशल, तो यहाँ पे आप देखो स्पेशल से ये नॉर्मल से आप स्पेशल पे गए हो, तो गैप आ गया पीछे 6 महीनों का, वो क्या है, ट्रांजिशनल पीरियड, सही है। जो आप स्विच करते हो ना एक साल से दूसरे, स्पेशल से नॉर्मल या नॉर्मल से, तो बीच में जो टाइम पीरियड जो कवर नहीं होगा, जो गैप होगा, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशनल। Transitional tax year, where the tax year of a person changes as a result of an order by the Commissioner of Income Tax, either from the normal tax year to special tax year or vice versa. The period between the end of the last tax year prior to change and the date on which the change tax year commenced shall be treated as transitional tax year. Example देखिए, नंबर 1,
एग्जाम्पल किया, द नॉर्मल टैक्स ईयर ऑफ एबीसी लिमिटेड वाज द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 2025 टू 30 जून 2026. On an application by ABC Limited, Commissioner granted approval to adopt special tax year जो 30 सितंबर each year end होता है. The period from 1 जुलाई 2026 to 30 सितंबर 2026 will be treated as transitional tax year. पहला पीरियड कौन सा है? नॉर्मल उसका पीरियड कौन सा है? 1 जुलाई 2025 और एंड डेट क्या है? ये नॉर्मल, हाँ। अब हम जा रहे हैं स्पेशल टैक्स. स्पेशल डेट क्या है आप बताओ? 1 अक्टूबर. हाँ जी, 1 अक्टूबर 2025 और एंड ईयर कब? 30 2026. ये हमारा क्या है? स्पेशल. अच्छा, द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 2026 टू 30 सितंबर 2026. 1 जुलाई किधर है? 26 या 25 है? 1 जुलाई 2026. यहाँ पे हमारा ईयर एंड खत्म हो रहा था, सही है? तो कितना टाइम रह गया अभी? और कहां तक है? कितने महीने बने? हाँ, कितने? जुलाई, अगस्त, सितंबर, तीन महीने. ये 3 महीने क्या है? ट्रांजिशन. ठीक है. अच्छा, एक्सरसाइज आप करो. Determine the tax year for each accounting period mentioned below and also determine whether it is normal or special tax year. अब ये करो एक्सरसाइज. पहले आपने कैलेंडर ईयर निकालना है. कैलेंडर ईयर जो नॉर्मल टैक्स ईयर का है, फॉर एग्जांपल क्लोजिंग डेट देखो तो वो नॉर्मल टैक्स ईयर के हिसाब से देखो कि फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर कौन सा पड़ रहा है. फिर जो क्लोजिंग डेट उसमें फॉल करती है वही उसका ईयर होगा. ठीक है. इस पे 2 मिनट लगाओ, सारे करो, मैं पानी पी रहा हूँ.
देखो जो पहला है 1 सितंबर 25 से लेके 31 अगस्त 2026, ये अगर नॉर्मल टैक्स ईयर होता, नॉर्मल टैक्स ईयर, तो जो 31 अगस्त 2026 है ये कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर में पड़ता? 31 अगस्त 2026 ये वो 31 अगस्त 2026 और स्टार्टिंग डेट क्या है? फर्स्ट सितंबर 2025। 25 अब इसका नॉर्मल टैक्स ईयर क्या बनता है? 1 जुलाई 30 ये किस में फॉल करता है? ये फॉल करता है भाई 1 जुलाई 2026 और क्लोजिंग डेट क्या होती है इसकी? 30 जून 2027। तो इसका कैलेंडर ईयर जिसमें ये क्लोजिंग डेट फॉल कर रही कौन सा बना? 27। तो ये कौन सा है स्पेशल टैक्स ईयर? 27। नेक्स्ट का करो आपको जो बी है, बी का है 1 जनवरी 2026 से लेके 31 दिसंबर 2000। तो आप 31 दिसंबर 2026 का नॉर्मल टैक्स ईयर बनाओ। ये स्टार्ट होगा इसका 1 जुलाई 2026 और एंड होगा 30 जून 2027। तो क्लोजिंग डेट जो इसकी है वो उसका कैलेंडर ईयर तो 27 है। ठीक है, अब सी का आप करो। सी का स्टार्ट कब होगा? 1 जुलाई 2025 गुड। और एंड कब होगा? 2026। तो ये क्लोजिंग जो इसका डेट ये कहाँ पे फॉल होगा? कैलेंडर ईयर कौन सा आएगा? 26। नेक्स्ट का करो। डी का भी 26 और ई का 26। क्लियर है? स्पेशल टैक्स ईयर और नॉन